आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का चैप्टर 11 का भाग 3 तक बहुत अच्छा से पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे भाग 4। भाग 3 तक क्या पढ़ रहे हैं देखिए, इसे भाग 3 तक समझने से पहले ये समझिए, ये तो आप लोग को बताए हैं ISPK, इंडो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाण। तो यहाँ 3 तक तो पढ़ लिए हैं हम लोग। भाग 3 तक में 3 गो वंश के बारे में हम लोग पढ़ लिए जो भारत पर आक्रमण किए। क्या किए? भारत पर आक्रमण किए। 3 गो के बारे में पढ़ लिए। ये चौथा कौन है? अंतिम बच रहा है कुषाण। आज किसके बारे में पढ़ेंगे? कुषाण वंश के बारे में। तो चलिए बात करते हैं कुषाण वंश के बारे में। तो ये समझने से पहले पहले भारत का मैप समझना जरूरी है, क्योंकि भारत के मैप से ये सारे, क्योंकि बाहर से आए थे ना, और बाहर से आए थे इसीलिए मैप समझना जरूरी है। तो देखिए ये यहां पर ये आई से क्या था? इंडो ग्रीक, एस से शक और पी से पहलव। तो इंडो ग्रीक, शक, पहलव। तो ये जो शक और पहलव कहां से आए थे? ये मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया, एशिया वाले क्षेत्र से। एशिया वाले क्षेत्र क्यों आए थे? अपने मर्जी से आए थे? नहीं। ये कौन भगाए थे यहाँ से? यूची कबीले वाले ने। यूची कबीले वालों ने यूची कबीले ने क्या किया था? इन दोनों को यहां से भगाया था, युद्ध करके यहां से भगा दिया था। तो यूची कबीले वालों ने जब भगाया इन लोगों को, तो ये लोग बहुत दिनों तक नहीं आए वापस बहुत दिनों तक ये वापस आए ही नहीं। तो इन लोगों को ये लगा कि वापस क्यों नहीं आए, हम लोगों ने भगाया है, यानी यहाँ से कुछ बेहतर मिला है वहां पर, तो अभी नहीं आ रहा है, कहीं और शासन स्थापित कर लिया है क्या? ये पूरा अब सोचने लगे। तो इसमें से ये भी यूची कबीले में 5 गो कबीला था। पिछले भाग में बताया भी थे 5 कबीला था, जिसमें से 1 गो कबीला अब इन लोगों के पीछे लग गया। कैसे? इधर गए हैं ना, चलो हम भी इधर चलते हैं। कौन? यूची कबीला। तो जैसे ही यहाँ पर आए तब तक मुलाकात किन लोगों से हो गई? पहलव वंश से, क्योंकि पहलव वंश अभी यहीं पर अपना शासन अभी स्थापित कर रहे थे। अभी कुछ क्षेत्रों पर अभी कब्जा ही किए थे। तब तक कौन आ गए? फिर यूची कबीले वाले यहाँ पर आ गए। अब उसके बाद जब आमना सामना होता, पता नहीं क्या होगा आमना सामना होगा? युद्ध। क्योंकि जब तक कोई भागता नहीं था तब तक युद्ध करते रहते थे। तो यहाँ पर फिर युद्ध हुआ, और उसके बाद जीता कौन होगा? यूची कबीले वाले। तो यही जीते, और उसके बाद किस वंश की स्थापना हो गई? कुषाण वंश की स्थापना हो गई। किस वंश की? कुषाण। ये यूची कबीले वाले क्या बन गए? कुषाण वंश। इसीलिए कुषाण वंश को यूची भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। कुषाण वंश को क्या कहा जाता है? यूची भी कहा जाता है। अब देखिए कहीं कहीं आपको मिलेगा कि ये चीन में भी इनका निवास स्थान था। कहां पर था? चीन में। तो ये रास्ते से आते थे, घूमते आ रहे थे, पहाड़ों के रास्ते घूमते इधर से आ रहे थे। ये हम ऐसे सीधा बता रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सीधे ही आए थे। ये अब सीधा थोड़े रास्ता था कि ये यहाँ पर बोर्ड पर ना सीधा रास्ता है, ऐसे जमीन पर थोड़े रास्ता है सीधा। कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर नदी है, कहीं पर कुछ है। तो पहाड़ों के रास्ते इधर उधर होते होते क्या हुए थे? ये आए थे। तो कहीं कहीं मिलता है कि चीन में, तो कुछ दिन चीन में भी ये क्या हुए थे? रहे थे। तो आगे बात करते हैं अब कुषाण वंश। यहाँ पर जीतने के बाद यहाँ पर किस वंश की स्थापना हुआ? कुषाण वंश की यहाँ पर स्थापना हुआ। तो कुषाण वंश की स्थापना किसने किया था? स्थापना कुजुल कडफिसस ने क्या किया था? इस वंश की स्थापना किसने किया था? कुजुल कडफिसस। यानी यहाँ पर राजा कौन बना होगा? यहाँ पर युद्ध कौन किया होगा? क्या पहलव वंश से युद्ध कौन किया होगा? यहाँ पर यही कुजुल कडफिसस ने युद्ध किया और जीता, और यहाँ पर क्या किया? अपना शासन स्थापित किया। अब देखिए ये कुछ खास कर नहीं पाया जो कुजुल कडफिसस था। इसका पहला राजा कौन था? कुजुल कडफिसस। तो ये कुछ कर नहीं पाया। ये सिर्फ किया क्या कि ये तांबा का सिक्का चलवाया। तांबा का सिक्का चलवाया, बस यही, और ज्यादा कुछ क्षेत्रों में बड़ा कुछ कर नहीं पाया। उसके बाद इस वंश का दूसरा राजा, इसके बाद कौन राजा बना? इसके बाद ये दूसरा राजा कौन था? दूसरा राजा भीम कडफिसस इसके बाद राजा बना। ये ठीक ठाक राजा था। ठीक ठाक मतलब एक योग्य राजा था। इसने क्या किया? यहाँ के आसपास के क्षेत्रों को, सिंधु नदी को पार करके यहीं पर अभी थे ना, अभी ये डायरेक्ट भारत में थोड़े एंट्री हो जाएगा, अभी यहीं पर थे। तो ये भीम कडफिसस ने क्या किया था? भीम कडफिसस ने ये
यहाँ से ये सिंधु नदी को पार कर और तक्षशिला पंजाब वाले ये क्षेत्र में, ये पूरा क्षेत्र में ये अपना शासन स्थापित कर लिया था। यानी कि सिंधु नदी के पार कर, सिंधु नदी पार कर तक्षशिला तथा पंजाब वाले क्षेत्रों में, पंजाब वाले क्षेत्रों में शासन स्थापित किया। उसके बाद देखिए बहुत सारी इसकी उपलब्धियां भी है। शासन स्थापित किया और सर्वाधिक सोने का सिक्का इसी ने चलवाया था। सर्वाधिक सोने का, सबसे अधिक सर्वाधिक सोने का सिक्का, शुद्ध नहीं बोल रहे हैं, शुद्ध तो कनिष्क ने चलवाया था, इसने शुद्ध सोना का सिक्का नहीं चलवाया था। तो ये सोना, सर्वाधिक सोना का सिक्का चलवाया था, सिक्का चलवाया, सर्वाधिक सोने का सिक्का चलवाया। किसने? ये भीम कडफिसा था, इसने सर्वाधिक सोने का सिक्का चलवाया। और देखिए ये शैव, क्या था ये? शैव मतानुयायी था, मतानुयायी था, मतलब ये शैव धर्म को मानता था। शैव धर्म का मतलब भगवान शिव को ये मानता था। क्या करता था? भगवान शिव को ये मानता था, भगवान शिव का ही भक्त था। कौन? ये भीम कडफिसा था। तो इसने क्या किया, अपने सिक्कों पर, बहुत सारे सिक्कों पर भगवान शिव का चित्र, किसी सिक्के पर त्रिशूल का चित्र, किसी पर नंदी का चित्र, ये सारे अलग अलग चित्र क्या हुए इसके सिक्कों पर देखने को मिलते हैं। किसके सिक्के पर? भीम कडफिसा के। सबसे अधिक सोने का सिक्का इसी ने चलवाया था। तो आगे बढ़ते हैं। बस इसकी इतनी उपलब्धियां थी कि ये शैव मतानुयायी था और इसने अपने सिक्कों पर भगवान शिव और उसके बाद त्रिशूल और नंदी का ये क्या किया था? चित्र था इसके सिक्कों पर। आगे बढ़ते हैं। इसके भीम कडफिसा के बाद आया कनिष्क। कौन आया? कनिष्क। तीसरा नंबर कनिष्क आया। कनिष्क एक योग्य शासक था। क्या था? कनिष्क एक योग्य शासक था। योग्य नहीं, बहुत योग्य शासक था। योग्य कहना, एक बहुत योग्य कहना, यानी प्रतापी कह सकते हैं उसको, प्रतापी शासक था। इसके बाद अब एक मिनट, हाँ, इसका डेट देखना भी जरूरी होता है। ये कुजुल कडफिसा जो था 15 ईस्वी से 65 ईस्वी तक था। 15 ईस्वी से 65 ईस्वी तक ये कुजुल कडफिसा कब से कब तक था? ये था 15 ईस्वी से 65 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। देखिए ईस्वी के पहले उतना अगर ना भी डेट ध्यान दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके ईस्वी के बाद सारा डेट ध्यान में रखना होता है। 15 से 65 था। देखिए यहाँ पर लिखना चाहिए था ना, ये 15 से 65 ये है कुजुल कडफिसा का। आप देखिए भीम कडफिसा कब से कब तक था? ये कहाँ से? 65 से शुरुआत होगा। 65 ईस्वी से लेकर 78 ईस्वी, 65 ईस्वी से लेकर कब तक? 78 ईस्वी तक ये भीम कडफिसा था। उसके बाद कौन बना? कनिष्क। तो कनिष्क कब से होगा? 78 ईस्वी से लेकर, अब देखिए ये कनिष्क का 78 ईस्वी में क्या था? 78 ईस्वी में अपना राज्यारोहण कब करवाया था कनिष्क ने? 78 ईस्वी में राज्यारोहण। अब उसके बाद राज्यारोहण करवाया और इसने क्या चलवाया? शक संवत उसी समय चलवाया था। शक संवत जानते हैं ना? ये जो आप नाम सुनते होंगे ना, आषाढ़, सावन, भादो, चैत, कार्तिक, ये सब अगहन, ये सब सुनते होंगे ना महीना का नाम। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सब सुनते होंगे। ये भी सुनते होंगे सावन, भादो, ये सब सुनते होंगे ना। ये भी महीना का ही नाम है, सावन, भादो। तो ये शक संवत का नाम है। कौन सा? शक संवत का। जो बहुत सारे जो लोग होते हैं ये भी याद रखते हैं ये वाला, ये जनवरी फरवरी वाला बहुत सारे लोग याद रखते हैं, और बहुत सारे लोग जो याद रखते हैं ये वाला शक संवत। शक संवत में क्या क्या आता है? यही जो महीना का नाम नहीं बोले, सावन, भादो, ये सब, कार्तिक, ये सब आता है। तो ये कब का है? उसी समय का है। लोग अभी भी याद रखते हैं किसको? शक संवत को अभी भी चलाते हैं। तो उसी समय शक संवत किसने चलवाया था? कनिष्क ने शक संवत चलवाया था। कब चलवाया था? उसका जब राज्यारोहण हुआ था तो उसने क्या चलवाया था? शक संवत चलवाया था। और उसके बाद देखिए, उसके बाद ये अपना राजधानी कहाँ बनवाया? अपना राजधानी अपना बनाया पेशावर। राजधानी कहाँ बनाया? पेशावर में अपना राजधानी बनाया। उसको पुरुषपुर भी कहते हैं, पुरुषपुर भी कहते हैं। और एक और इसकी राजधानी थी, कहाँ थी? मथुरा। इसकी और एक राजधानी थी, कहाँ राजधानी थी इसकी? एक और राजधानी थी,
राजधानी, मथुरा को क्या बनाया? सांस्कृतिक राजधानी। ये मथुरा को सांस्कृतिक राजधानी बनाया। और इसी के समय मथुरा और गांधार कला शैली विकसित हुई। और मथुरा मतलब आप लोग को पता है मथुरा कला शैली क्या है, जो गांधार कला शैली क्या है? इसमें मूर्तियां बनाई जाती थी, बहुत तरह की मूर्तियां। और इसी समय इसका बहुत प्रचलन बढ़ गया। किसके समय? ये कनिष्क के समय। हमें लगता है कि इतना समझ में आ गया होगा। कनिष्क के बारे में और भी अभी डिटेल में पढ़ना है, ये अगले भाग में पढ़ेंगे। हमें लगता है कि इतना बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है कि बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा।